तो हेलो दोस्तों, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप लोगों का भैक 2B यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप का पेपर हुआ था। इसमें कुल जो एग्ज़ाम हुआ था वो 50 मार्क्स का हुआ था और आप लोगों का समय दिया हुआ था 1.5 घंटा। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सवाल जो पूछा था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार वैश्विक नागरिकता शिक्षा किस प्रकार की चुनौती की प्रतिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समकालीन वैश्विक चुनौतियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित सभी के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए सशक्त बनाना है, सिवाय किसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहिष्णु समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि GCED का मार्गदर्शन करने वाला वैश्विक ढांचा मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य से जुड़ा है। तो SDG जो 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि SDG 4 का कौन सा विशिष्ट लक्ष्य सतत विकास, वैश्विक नागरिकता और संस्कृति विविधता की सराहना को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो टारगेट 4.7 था, लक्ष्य 4.7 ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नागरिकता शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि सांस्कृतिक विविधता का सराहना में शामिल क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न संस्कृतियों प्रथाओं को समझना और उनका सम्मान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नागरिकता शिक्षा का मुख्य रूप से केंद्रित है। तो नागरिकता जो शिक्षा है वो एक राष्ट्र के भीतर अधिकारों और कर्तव्यों पर केंद्रित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि वैश्विक शासन की अवधारणा का तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, सहयोग के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को सामूहिक प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक नागरिकता के संदर्भ में सहिष्णुता का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैश्विक शासन की संरचना में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, सिवाय किसका। तो सिवाय इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है एक केंद्रीकृत वैश्विक पुलिस बल। इसको छोड़कर जितना भी जो है जो ऑप्शन नंबर डी और यहाँ पर बी और ए ये सभी शामिल है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक संदर्भ में असमानता अक्सर किस रूप में प्रकट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशों के बीच आय, स्वास्थ्य और अवसरों में असमानताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 सामाजिक न्याय पर बल देता है। तो समाज संसाधनों और अवसरों की उचित वितरण पर बल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता का उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो क्या सुनिश्चित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लिंगों के लिए समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि बहुसंस्कृति वह अवधारणा है जिसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न सांस्कृतिक समूह सह अस्तित्व में रह सकते हैं और समाज को समृद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैश्विक नागरिकता असमानता को दूर करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमाओं के पार एकजुटता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक आधार पर हिंसा करना। यह लैंगिक असमानता का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक समाज की विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविध त्योहारों और परंपराओं का उत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा निकट से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक असमानता का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं। यहाँ पर पहुंच छूट गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कि सामाजिक न्याय से चिंतित एक वैश्विक नागरिक सबसे अधिक समर्थन किसको करेगा। तो निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 है 20 का ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग डी नहीं मारेंगे। ठीक है, डी जो इसका है वो गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार क्या है। तो सभी मनुष्यों में निहित अधिकार, राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि अहिंसा का सिद्धांत जिसे महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से प्रतिपादित किया, इसकी आधारशिला क्या है? तो शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शांति की संस्कृति पर बल देती है, तो शांति की संस्कृति पर बल कौन देता है? तो संवाद, सहिष्णुता और एकजुटता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विश्व भर के देशों की परस्पर जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा मानवाधिकार शिक्षा का एक प्रमुख पहलू है? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों को उनके अधिकारों को जानने और उनका दावा करने के लिए सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केवल नागरिक अधिकारों पर, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर यहाँ पर है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शांतिपूर्ण समाज किस पर निर्भर होता है? तो न्याय, समानता और कानून का शासन पर निर्भर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने क्या परिणाम दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित एक समकालीन वैश्विक मुद्दा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है कि विकासशील देशों में ऋण संकट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो जलवायु जो परिवर्तन हो वो मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण स्थिरता का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण स्थिरता का अर्थ है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि सार्वजनिक जो परिवहन या साइकिल है उसका प्रयोग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किस पर केंद्रित है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटाना। ठीक है, जो पेरिस समझौता हुआ था वो जलवायु परिवर्तन से निपटना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? तो चरम मौसम की जो घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण स्थिरता में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर पावर, यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास की अवधारणा से किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो इसको जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट आया था 1987 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा आंसर कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्रवाई है, तो क्या है? ट्रिपल आर, यानी कि 3R, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रीय करें। ठीक है, यानी कि रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 2023 में वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो इसका मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी क्या है, एक परिवार है, कि थीम के तहत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो भारत किया था 2023 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि G20 किसके लिए एक मंच है? तो यहाँ पर विश्व की जो 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसके लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 42 कि वासुदेव कुटुंबकम का भारतीय चेतना में अर्थ क्या है? तो क्या है? विश्व एक परिवार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सतत विकास लक्ष्य कितने लक्ष्यों का एक समूह है जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था? तो 17 जो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य था, SDG था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है, यानी तात्पर्य है? तो समाज
कि मुख्य धाराओं से व्यक्तियों या समूहों का अलग थलग होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सतत विकास का तीसरा स्तंभ आर्थिक और पर्यावरणीय के अलावा क्या है। तो इसका जो तीसरा स्तंभ है वो सामाजिक यानी कि सोशल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर कि प्रेरित जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका क्या उदाहरण हो सकता है, तो जीवाश्म ईंधन का जलाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि सतत विकास लक्ष्य SDG जो 5 है वो किस पर केंद्रित है, तो लैंगिक समानता पर केंद्रित है, जेंडर इक्वालिटी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 49 नंबर खाद्य सुरक्षा से संबंधित वैश्विक चुनौती क्या है। तो 49 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, खाद्य उत्पादन और वितरण में असमानता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विविधता के संरक्षण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कि पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोगों का मोस्ट जो 50 क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता दिया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो 50 में कितना लाए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।